नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा वो होता है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल आंखों के सामने होता है, फिर भी छिपा रहता है। तो आज हम कला और कविता की मदद से एक ऐसी ही छुपी हुई सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेंटिंग है ये 16वीं सदी की एक मास्टरपीस है। पहली नज़र में देखिए कितना खूबसूरत, कितना शांत और व्यस्त सा नज़ारा है। एक किसान है जो अपना हल चला रहा है, एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के साथ आराम से आसमान ताक रहा है, और दूर वो देखिए एक बड़ा सा जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम शांत लग रहा है ना। लेकिन इस पेंटिंग का टाइटल है इकारस का पतन। अब इकारस की कहानी तो शायद सुनी होगी, वो माइथोलॉजिकल किरदार जो मोम के पंख लगाकर सूरज के इतने करीब पहुंच गया कि पंख पिघल गए और वो सीधा समंदर में जा गिरा। पर एक मिनट, जरा इस पेंटिंग को गौर से देखिए तो क्या इकारस कहीं दिख रहा है? मतलब पूरी पेंटिंग का हीरो आखिर है कहाँ? और यहीं पर इस पेंटिंग की पहेली का जवाब छिपा है, एक बहुत ही छोटी सी, लगभग न दिखने वाली डिटेल में। ये रहा, देखिए बिल्कुल नीचे राइट साइड के कोने में, जहाज के ठीक बगल में, पानी में छटपटाते हुए बस 2 पैर, बस यही है इकारस। सोचिए उसकी इतनी बड़ी ट्रैजिक मौत बस एक छोटी सी छपाक बनकर रह गई है, जिस पर किसी की नजर तक नहीं पड़ी। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। भाई कोई पेंटर अपनी ही पेंटिंग के मेन कैरेक्टर को इतना छोटा, इतना गैर जरूरी क्यों दिखाएगा? ऐसा लगता है कि कलाकार के पास ये करने की कोई बहुत गहरी वजह थी, और उस वजह को समझने की चाबी वो हमें सदियों बाद मिलती है। 20वीं सदी के एक कवि W.H. ऑर्डन के एक कविता में। कमाल की बात है कि उन्होंने 16वीं सदी की पेंटिंग को देखा और इसके पीछे छिपे मतलब को एकदम सही सही पकड़ लिया। ऑर्डन अपनी कविता म्यूसी डेज बीक्स आर्ट्स की शुरुआत ही इन लाइनों से करते हैं। वो कहते हैं कि जो पुराने महान कलाकार थे, उन्हें दुख दर्द के बारे में, इंसानी तकलीफ के बारे में एक गहरी समझ थी, और ये समझ उनकी कला में साफ झलकती थी। तो जब ऑर्डन ओल्ड मास्टर्स या पुराने महान कलाकार कहते हैं, तो उनका मतलब ब्रूगल जैसे ही महान यूरोपियन पेंटर्स से है। ऑर्डन को लगता था कि इन सब महान कलाकारों में एक बात कॉमन थी, वे सब तकलीफ की असली फितरत को समझते थे। तो ऑर्डन की कविता हमें एक यूनिवर्सल सच के बारे में बताती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे इन ओल्ड मास्टर्स ने अपनी कला में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैद किया था। और वो सच्चाई ये है, ऑर्डन कहते हैं कि दुनिया को बदल देने वाली, किसी की जिंदगी को पूरी तरह पलट देने वाली घटनाएं तब होती हैं जब कोई दूसरा इंसान बस अपनी धुन में मगन रोजमर्रा के काम कर रहा होता है। वो अपनी कविता में एक कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सोचिए, कहीं एक चमत्कारी, एक पवित्र जन्म हो रहा है, मतलब एक ऐसी घटना जो इतिहास बदलने वाली है। पर ठीक उसी वक्त पास के एक तालाब पर कुछ बच्चे हैं जो मजे से स्केटिंग कर रहे हैं। उन्हें इस महान घटना से कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो एक और दिल छू लेने वाला उदाहरण देते हैं। किसी संत की बहुत दर्दनाक शहादत हो रही है, वो तकलीफ में है, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? किसी गंदे अनदेखे से कोने में, और पास में ही एक घोड़ा है जो बड़े आराम से एक पेड़ से अपनी पीठ खुजला रहा है। मतलब तकलीफ तो है, पर जिंदगी की आम रफ्तार वो नहीं रुकती। तो चलिए ऑर्डन की इसी समझ को लेकर वापस ब्रूगेल की पेंटिंग पर चलते हैं। अब हम उस पहेली को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑर्डन की कविता की ये लाइनें मानो ब्रूगेल की पेंटिंग का पूरा सार बता देती हैं। वो कहते हैं कि कैसे हर कोई बड़ी ही लापरवाही से, बड़े ही आराम से उस तबाही से मुंह फेर लेता है। और ऑर्डन खास तौर पर उन किरदारों का जिक्र करते हैं जो हमें पेंटिंग में भी दिखते हैं और जो इस हादसे से पूरी तरह बेखबर हैं। कौन कौन? वो किसान, वो जहाज, और तो और सूरज भी। जरा उस किसान के बारे में सोचिए। हो सकता है उसने पानी में छपाक की आवाज सुनी हो, शायद एक पल को उसका ध्यान भी गया हो, लेकिन उसके लिए जो अपने खेत और अपनी मेहनत में डूबा है, ये कोई बहुत बड़ी नाकामयाबी नहीं थी, बस एक मामूली सी हलचल। और वो बड़ा सा शानदार जहाज। ऑर्डन कहते हैं कि जहाज पर मौजूद लोगों ने यकीनन कुछ हैरत अंगीज देखा होगा। भाई आसमान से गिरता हुआ एक लड़का, लेकिन उन्हें कहीं पहुंचना था, उनका अपना सफर था, तो वो जहाज शांति से आगे बढ़ता चला गया। तो आखिर में ये पेंटिंग और ये कविता हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे,
बल्कि ये हमें इंसानी हालत के बारे में एक ऐसा सच बता रहे हैं जो कभी नहीं बदलता। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, यहाँ ब्रूगल या ऑडन किसी को गलत नहीं ठहरा रहे। ये कहानी बेरहमी या बेपरवाही की नहीं है, ये बस नजरिए की बात है। हर कोई अपनी कहानी जी रहा है, अपनी दुनिया में मग्न है। तो सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है, किसी एक इंसान के लिए जो दुनिया का अंत है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वो बाकी दुनिया की विशाल लगातार चलती कहानी का बस एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला हिस्सा है। बाकी सबके लिए जिंदगी बस चलती रहती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो किसान हल चलाता रहा और वो जहाज आगे बढ़ता रहा। जरा सोचिए, ठीक इसी पल जब हम ये बात कर रहे हैं, दुनिया में कौन सी बड़ी जिंदगी बदल देने वाली घटनाएं घट रही होंगी। किसी का जन्म, किसी की मौत, किसी की जीत, किसी की हार, जबकि हम सब अपनी अपनी आम जिंदगी में लगे हुए हैं।